अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 503 का लेसन 23 जो है वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी डेज़ जो है वो बीच में से डिले हो गए हैं ड्यू टू वेदर। मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी, बट अब जो है वो रेगुलर वीडियोस अपलोड की जाएंगी ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम तक जो है वो सारी बुक जो है आप लोगों की वो कवर हो सके। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें बताया गया है टीचिंग डिस्कोर्स एनालिसिस। पहले तो टर्म डिस्कोर्स एनालिसिस का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को डिस्कोर्स का वर्ड बताती हूँ कि ये लातिन वर्ड जो है वो डिस्कर्सिस वहाँ से निकला है, जिसका मतलब होता है कन्वर्सेशन और स्पीच, ठीक है। डिस्कोर्स का मतलब बता रही हूँ कि लैटिन वर्ड से निकला है। लैटिन वर्ड डिस्कर्सिस जो है वहाँ से निकला है, जिसका मतलब होता है कन्वर्सेशन और स्पीच। अब ये कन्वर्सेशन दो दोस्तों के दरमियान भी हो सकती है, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान भी हो सकती है। किसी भी किस्म की कन्वर्सेशन जो होती है उसको एनालाइज करना, ठीक है। इट मीन्स कि लैंग्वेज को एनालाइज करना। तो बेसिकली जो इसका मतलब है वो क्या है कि लैंग्वेज किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से यूज़ की जाती है, मीनिंग किस तरह से समझा जाता है, वो सब कुछ हमारे पास डिस्कोर्स एनालिसिस होता है। आई होप सो कि आप लोगों को डिस्कोर्स एनालिसिस का मतलब पता चल गया हो। अब हम अपना टॉपिक 122 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने पहले डिस्कोर्स एनालिसिस पढ़ना है, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे एंड देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, उन्होंने कहा है व्हाट इज़ डिस्कोर्स। इट मीन्स क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज अ स्ट्रेच ऑफ लैंग्वेज इन यूज़। बेसिकली क्या है कि लैंग्वेज का इस्तेमाल कि वो किस तरह से सोशल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जा रही है, ऑफ एनी लेंथ एंड इन एनी मोड विच अचीव्स मीनिंग एंड कोहेरेंस फॉर दोज इन्वॉल्व्ड। तो बेसिक यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, वो यही बता रहे हैं कि इसका मतलब लैंग्वेज जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जाती है उसका मतलब समझना, कोहेरेंस फैक्टर्स जो हैं उनके लिहाज से लैंग्वेज को समझना। कोहेरेंस कोहेन जो है उसका भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ, ठीक है। तो क्या है कि उन्होंने बताया है कि एक स्ट्रेच ऑफ लैंग्वेज है विच इज़ डिलीवर्ड इन एनी मोड, जो कि कन्वे करता है मीनिंग और जनरेट करता है कोहेरेंस इन सर्टेन कम्युनिकेशन। जो हमारी कम्युनिकेशन होती है उसमें हमें मीनिंग दे रहा होता है, लैंग्वेज के थ्रू हमें मीनिंग कन्वे किया जा रहा होता है, वो सब कुछ जो है वो डिस्कोर्स में आता है। डिस्कोर्स का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये हम बेसिक जो इसका मतलब है वो क्या है, कम्युनिकेशन और स्पीच। तो हमारी जो लैंग्वेज की कम्युनिकेशन होती है, जो स्पीच होती है, उसको एनालाइज करने का प्रोसेस हमारे पास डिस्कोर्स एनालिसिस होता है, ठीक है। उसके बाद इसका डिटेल ओवरव्यू देख लेते हैं। वो क्या है, उन्होंने बताया द यूज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ थेरीज एंड मैथड्स विच इलुसिड हाउ दिस मीनिंग एंड कोहेरेंस इज अचीव्ड। इसका क्या मतलब है, इसमें उन्होंने बताया है कि हम लैंग्वेज का जो है वो मुकम्मल एनालिसिस करते हैं, किस तरह से इसके फीचर्स को, इसके करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, उस पर गौर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग कोई लैंग्वेज सीखते हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या करेंगे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज की पूरी ग्रामर, उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स देखेंगे। उसके बाद वो स्पीकर्स जो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट में, वो किस तरह से यूज़ करते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता से हर फैक्टर पर गौर करेंगे। तो इसको बेसिकली जो है वो डिस्कोर्स एनालिसिस ही कहते हैं कि आप किसी कम्युनिकेशन को एनालिस कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्टली जो इंट्रोड्यूस्ड करवाई गई थी टर्म, ये जेलिंग हैरिस के थ्रू 1952 में उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसमें उसने क्या बताया था कि द लैंग्वेज बियॉन्ड द लेवल ऑफ सेंटेंस। पहला पॉइंट उसने क्या बताया था कि द लैंग्वेज बियॉन्ड द लेवल ऑफ सेंटेंस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लैंग्वेज को बियॉन्ड द लेवल ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के लेवल से भी ऊपर जाकर देखें, जो कि डीपली रूटेड हो सोशल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। कन्वर्सेशन जो कर रहे होते हैं वो डीपली रूटेड हो सोशल कॉन्टेक्स्ट में, किस तरह से लोग यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज को, उस लिहाज से देखना। एंड रिलेशन बिटवीन लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक बिहेवियर। लिंग्विस्टिक बिहेवियर क्या है, लैंग्वेज के जो फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स हैं। और जब नॉन लिंग्विस्टिक बिहेवियर की बात आती है तो हम बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं, ठीक है, टोन देखते हैं, रिदम देखते हैं, वॉइस देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि इट मेक अस टू लुक एट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, रोज टेक्स्ट एज वेल एज सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो जो ये सारा बताया गया, इसमें ये बताया उन्होंने कि सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से भी जो है वो लैंग्वेज को एग्जामिन करना, लैंग्वेज को जो है वो एनालाइज करना, वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। अप्लाइड लिंग्विस्टिक के बारे में बताया गया है कि ये भी डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो उसके साथ कंसर्न करता है। किस तरह से कंसर्न करता है कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक जो है उसमें हम क्या करते थे कि हम लैंग्वेज की जितनी भी एप्लीकेशंस होती थी, उसके करेक्टरिस्टिक्स होते थे, उन सबको देखते थे, उनको डील करते थे। उसके बाद जो है वो डिस्कोर्स एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आया। डिस्कोर्स एनालिसिस ना सिर्फ लैंग्वेज को देखता था, बल्कि लैंग्वेज के साथ बहुत सारे सोशल फैक्टर्स जो होते हैं, जहाँ पर लैंग्वेज
प्रैक्टिकली यूज़ की जाती है उन सब पर भी फोकस कर रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक कम होता गया और डिस्कोर्स एनालिसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी हद तक इन्हांस हो गया, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है अर्ली नैरो कॉन्सेप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि इट इज़ आ प्रॉब्लमेटिक एरिया सिंस द बिगिनिंग, शुरू से ही जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया रहा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में बताया कि ना सिर्फ लैंग्वेज को एनालाइज करता है, ठीक है, उसके साथ कंसर्न करता है, बल्कि बहुत सारे और भी फैक्टर्स जो हैं उनको हाईलाइट करता है। उसके बाद उन्होंने लैंग्वेज बियॉन्ड लिंग्विस्टिक जो अप्रोचेज़ यूज़ की गई हैं उनके नाम बताए हैं कि उसमें हमारे पास प्रैग्मेटिक्स आ जाता है, स्कीमा थ्योरी आ जाता है, कन्वर्सेशन एनालिसिस आ जाता है, एथनोग्राफी, सेमियोटिक्स, ये सारी उन्होंने अप्रोचेज़ के नाम बताए हैं। आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में 2 या 3 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट था डिस्कोर्स एनालिसिस का वो मैंने आप लोगों को दे दिया है, आप लोगों ने उसे भूलना नहीं है क्योंकि पूरे लेसन में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे भी यूज़ किया जाएगा। अब हमारे पास डिस्कोर्स एनालिसिस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला पॉइंट क्या बताया गया कि डिस्कोर्स एज द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ठीक है। वो यूज़ लैंग्वेज इन सर्टेन सिचुएशन, ठीक है, जो कि हेल्प करता है हमें टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। तो सोशल कंस्ट्रक्शन जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया प्रैक्टिकली जब लैंग्वेज को यूज़ करते हैं सोशल एरा में। उसके बाद डिस्कोर्स एंड सोशली सिचुएटेड आइडेंटिटीज़, तो क्या बताया गया है कि वेरियस सिचुएशन में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद उन्होंने बताया कि डिस्कोर्स जो है वो कंसीडर किया जाता है एज अ परफॉर्मेंस, मीन्स कि हमें कुछ करना है, यानी कि हमें लैंग्वेज को यूज़ करना है। तो ये यहाँ पर उन्होंने बताया है कि डिस्कोर्स डांस, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को क्विज में आ सकता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि डिस्कोर्स एंड इंटरटेक्सचुअलिटी, तो जो इसका बेसिक मतलब है वो क्या है कि डिस्कोर्स जो है एज अ कनेक्शन विद अदर डिस्कोर्सेज और टेक्स्ट, यानी कि इंटरटेक्सचुअलिटी का मतलब क्या है कि एक टेक्स्ट में दूसरे टेक्स्ट होना, ठीक है, इसी तरह एक कम्युनिकेशन में दूसरी कम्युनिकेशन के साथ इसका लिंक। तो यहाँ पर डिस्कोर्स और इंटरटेक्सचुअलिटी तक जो है वो हमारे पास ये इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स और पॉइंट्स बताए गए थे। उसके बाद हमने पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन स्पोकन एंड रिटन डिस्कोर्स, यानी कि स्पोकन और रिटन डिस्कोर्स में क्या फ़र्क है, ठीक है, और कौन सा डिस्कोर्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, किस इरा में यूज़ किया जा रहा है, वो सारे पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। बस बताया गया है कि राइटिंग जो है वो मोर स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। स्पोकन डिस्कोर्स भी कॉम्प्लेक्स है लेकिन राइटिंग का उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। उसके बाद ग्रामेटिकली इंट्रिकेसी में उन्होंने बताया है कि ग्रामेटिकल जो पेचीदगियाँ होती हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो। उसके बाद हमारे पास लेक्सिकल डेंसिटी के लिहाज से देखा जाए, वोकैबुलरी के लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने बताया है कि रिटन डिस्कोर्स जो है वो क्या है कि मोर लेक्सिकल है, ठीक है। उसके बाद नॉमिनलाइजेशन की अगर बात की जाए, जिसका मतलब क्या होता है कि यूज़ ऑफ नाउन इंस्टेड ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की बजाय जो है वो नाउन का ज़्यादा इस्तेमाल करना टू एक्सप्लेन सर्टेन इवेंट्स एंड एक्शन, ठीक है, इन टॉक या कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन में या टॉक में जो है वो एक्शन और इवेंट्स एक्सप्लेन करने के लिए वर्ब की बजाय नाउन का इस्तेमाल करना, ठीक है, इसको नॉमिनलाइजेशन कहते हैं। तो नॉमिनलाइजेशन में उन्होंने बताया कि देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ नॉमिनलाइजेशन इन रिटन टेक्स्ट, यानी कि रिटन टेक्स्ट में इसका ज़्यादा इस्तेमाल है। उसके बाद एक्सप्लिसिटनेस में क्या है कि राइटिंग इज़ कंसीडर टू बी मोर एक्सप्लिसिट देन स्पीच। एक्सप्लिसिट किस लिहाज से, यानी कि क्लियर है, स्पेसिफिक है, तो वो सारे पॉइंट्स। उसके बाद हमारे पास कॉन्टेक्चुअलाइजेशन आ जाता है जिसमें उन्होंने बताया कि राइटिंग जो है वो डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड है देन स्पीच। तो अगर तो हम कॉन्टेक्चुअलाइज्ड का मतलब देखें तो इसका मतलब क्या है कि मीनिंग ऑफ वर्ड और फ्रेजेस जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। किस तरह से कि अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा इंटेंशन कुछ और होता है लेकिन जो सुनने वाला होता है उसको कुछ और समझ लेता है। तो उसमें कॉन्टेक्चुअलाइजेशन में उन्होंने बताया है कि राइटिंग जो है वो डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड है देन स्पीच। स्पीच जो होती है वो ज़्यादा कॉन्टेक्चुअलाइज होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मीनिंग ऑफ वर्ड और फ्रेजेस जो होते हैं वो वेरी कर सकते हैं, यानी कि जो हम बताना चाह रहे हैं वो डिफरेंट वे में समझा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास स्पॉन्टेनिटी में बताया गया कि स्पोकन कोर्स ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होता है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि ज़्यादा नेचुरल होता है, ठीक है, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादा नेचुरल वे में होती है। उसके बाद उन्होंने रेपिटेशन, हेजिटेशन एंड रिडंडेंसी के बारे में बताया है। तो जो रेपिटेशन, हेजिटेशन, रिडंडेंसी होती है वो भी ज़्यादा स्पोकन कोर्स में होती है रेदर देन राइटिंग डिस्कोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थे वो मेन पॉइंट्स थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्पोकन एंड रिटन डिस्कोर्स। तो आप लोगों ने ये पॉइंट्स जो है वो 1 बाय 1 बताने हैं। अगर कोई वर्ड आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारा था टॉपिक
122। अब हम अपना टॉपिक 123 स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम कोहेरेंस, कोहेजन और इंटरटेक्सचुअलिटी को समझने से पहले जो यहाँ जो लिखा है उसको देख लेते हैं कि गोल ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है। इसका गोल जो है वो उन्होंने बताया कि रीडर जो है वो बातचीत को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, समझता है, ठीक है, किस तरह से वर्ड्स, फ्रेजेस जो हैं वो इंटर कनेक्ट हुए, वर्ड फ्रेजेस सेंटेंस में या डिस्कोर्स में को इंटरप्रेट हो रहे होते हैं, एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है वो उसको एनालाइज करना, एग्जामिन करना। उसके बाद हम पहले डिफरेंस देख लेते हैं कोहेजन में और कोहेरेंस में क्या डिफरेंस है। अगर तो हम कोहेजन की बात करें ना, तो कोहेजन जो होता है ये बेसिकली सेंटेंस के अंदर पाया जाता है, यानी कि किस तरह से डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो आपस में मिलकर कोई मीनिंग जनरेट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इस तरह समझ नहीं आ रही, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अली लाइक्स मैंगो, ही वॉज गोइंग टू अब्रोड, ठीक है। तो ही जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने अली की जगह पर यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ड टू वर्ड एक रिलेशन बना रहे हैं, इसको हम कोहेजन कहते हैं। अगर तो हम कोहेरेंस की बात करें, ठीक है, तो ये वर्ड भी बड़ा है, तो उस लिहाज से आपने याद रखना है कि हम पूरा पैराग्राफ जो लिखते हैं ना, वो यूनिटी ऑफ मीनिंग कन्वे कर रहा हो, यानी कि सारा पैराग्राफ किसी एक टॉपिक पर हो। ऐसा ना हो कि पहली लाइन मैं कुछ और बता रही हूँ, देन मैंने नेक्स्ट लाइन कुछ और बता दी है, नेक्स्ट लाइन मैंने कुछ और बता दी है। सारा जो मतलब है ना ऐसे का वो एक होना चाहिए। एक चीज़ बताइए पहले सेंटेंस में एंड देन दूसरे सेंटेंस में उससे रेलेवेंट ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसको हम कोहेरेंस कहते हैं। यहाँ पर जो लिखा है उस लिहाज से पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। पहले तो कोहेजन में उन्होंने क्या बताया कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डिस्कोर्स, कोहेजन रेफर टू द ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ डिस्कोर्स, यानी कि जो डिस्कोर्स हमारी जो बातचीत होती है उसके डिफरेंट एलिमेंट्स का रिलेशनशिप, ग्रामेटिकल और लेक्सिकल। उसके बाद उन्होंने बताया कि दिस में बी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेंटेंसेस और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो सेंटेंस की बात की जा रही है तो आपने सेंटेंस तक ही इसको महदूद रखना है, उससे आगे जाएंगे तो वो कोहेरेंस बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। तो यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पर हॉर्स वर्ड आ रहा है जिसके लिए उन्होंने हिम प्रोनाउन यूज़ किया है। मतलब कि ये कनेक्ट है हॉर्स और हिम, जो कि हमें मीनिंग दे रहा है एक सेंटेंस का, ठीक है। इसी तरह उन्होंने बताया है कोहेसिव डिवाइसेस, जो कि क्या कर रहे होते हैं, वर्ड्स को या सेंटेंस वर्ड्स होते हैं उनका लिंक बना रहे होते हैं, ठीक है। अब वो कोहेसिव डिवाइसेस जो हैं उनमें हमारे पास उन्होंने बताया कि रेफरेंसेस हैं, सब्स्टिट्यूशंस हैं, एलिप्सिस हैं, कंजक्शन हैं, ये सारे उन्होंने वन बाय वन बताए हैं। पहले हम रेफरेंस की बात कर लेते हैं। रेफरेंस में क्या होता है कि हम किसी चीज़ का रेफरेंस दे रहे होते हैं, जैसे कि अली लाइक्स मैंगो, ही वाज ईटिंग आइसक्रीम। तो मैंने यहाँ पर उसका रेफरेंस प्रोनाउन जो है वो ही यूज़ किया, तो इट मीन्स मैं उसका रेफरेंस यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हम रिप्लेस कर देते हैं एक वर्ड को दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया कि आई हैव लॉस्ट माई डिक्शनरी, तो दूसरे ने कहा कि गेट अ न्यू वन, यानी कि मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, डिक्शनरी को मैं न्यू ले सकता हूँ। उसके बाद एलिप्सिस में क्या होता है कि कोई वर्ड छोड़ कर बात करना, मीनिंग कन्वे कर रहा होता है लेकिन लिविंग आउट ऑफ वर्ड। जैसे कि यहाँ पर वर यू कुकिंग, तो मैंने यहाँ पर कहा नो आई वाजंट, यानी कि मैंने कुकिंग वर्ड नहीं बोला बट मैंने मतलब जो बताया है उसमें मैंने वर्ड को छोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद कंजक्शन में क्या होता है कि जो वर्ड्स जोड़ रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल मैंने बताया कि आई वाज नॉट इनवाइटेड अदरवाइज आई वुड हैव बीन देयर। तो यहाँ पर अदरवाइज वर्ड, देयर फॉर वर्ड जो ये कंजक्शन है जो कि क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं वर्ड को। लेक्सिकल कोहेजन में सिनोनिम्स का यूज़ होना, ठीक है, ये सारे। उसके बाद कोहेरेंस आ जाता है। कोहेरेंस में उन्होंने बताया कि इट रेफर टू द रिलेशनशिप विच लिंक द मीनिंग ऑफ अटरेंस इन अ डिस्कोर्स। कोहेरेंस फोकसेस ऑन यूनिटी ऑफ मीनिंग, यानी कि ये मीनिंग की जो यूनिटी होती है उस पर फोकस करता है। व्हाट इज सेड और रिटन शुड मेक सेंस इन टर्म ऑफ पीपल नॉर्मल एक्सपीरियंसेस ऑफ थिंग्स। इट मीन्स क्या है कि जो आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं लोगों का, वो भी कोई ना कोई मीनिंग जनरेट कर रहा होता है ना, तो वो भी कोहेरेंस की एग्जाम्पल देता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो कुछ कहा या लिखा जा रहा हो वो लोगों के मामूल के लिहाज से मायने खेज होना चाहिए, यानी कि कोई मीनिंग दे रहा हो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि कॉन्सेप्ट कोहेरेंस का क्या है कि एवरीथिंग फिटिंग टुगेदर वेल। अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं तो वो मिलता जुलता होना चाहिए, कोई एक टॉपिक हो जो कि कोई मीनिंग दे रहा हो, यूनिटी ऑफ मीनिंग दे रहा हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना दूँगी कोहेजन और कोहेरेंस पर, ताकि आप लोगों को और अच्छे से पता चल जाए। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि कोहेजन सेंटेंस के अंदर पाया जाता है, जबकि कोहेरेंस जो है वो डिस्कोर्स के अंदर होता है, जो हमारी कम्युनिकेशन का एक पूरा पैराग्राफ होता है ना, उसके अंदर होता है।
कोहेरेंस में बेसिक जो होता है वो क्या होता है कि जो सेंटेंस हैं वो सेंस बना रहा है रीडर और राइटर की एक दूसरे के साथ, वो सब कुछ ठीक है। और कोहेन में क्या होता है कि हम सेंटेंस के अंदर जो है वो प्रोनाउंस का इस्तेमाल करके मीनिंग बना रहे होते हैं, ठीक है, इसको हम कोहेन कहते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कुड यू गिव मी अ लिफ्ट होम, तो यहाँ उसने बताया कि सॉरी आई एम विजिटिंग माई सिस्टर, तो ये मिलता जुलता है, जो उसने पूछा उसने उससे रेलेवेंट ही उसका कोई जवाब दिया। उसके बाद हमारे पास इंटरटेक्सचुअलिटी आ जाता है। इंटरटेक्सचुअलिटी में क्या होता है कि अब इंटरटेक्सचुअल में क्या है कि एक टेक्स्ट में जो है वो किसी दूसरे टेक्स्ट को एनालाइज करना। मैं आप लोग को सिंपल सा इसका मतलब अगर बताऊं तो वो क्या है कि किसी की बात को जो है वो कोट करके बताना अपनी बात में, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये कायद अज़म का कोट यूज़ कर रहा है या इल्लामा इकबाल का कोट यूज़ कर रहा है अपनी कम्युनिकेशन को बताते हुए, या कोई आप कह सकते हैं कोई रेफरेंस देना, ठीक है, इसको हम इंटरटेक्सचुअलिटी कहते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया क्या कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अ टेक्स्ट एंड अदर टेक्स्ट टेकन एज बेसिक टू द क्रिएशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट। पर उन्होंने क्या बताया कि यही बताया कि एक डिस्कोर्स या बातचीत या हमारा जो टेक्स्ट है जो बोला गया है प्रोड्यूस्ड इन वन टेक्स्ट इनएविटेबली, यानी कि ये कनेक्ट किया जा रहा हो किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ जो है वो कनेक्ट हो रहा हो। अब यहाँ पर ने बताया कि एज अ सोशल एक्टर इंटरेक्ट दे ड्रा अपॉन एस्टेब्लिश्ड जॉनरा टू फ्रेम देयर डिस्कोर्स। तो क्या होता है कि हम मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ कोट यूज़ करते हैं अपने डिस्कोर्स में, ठीक है, अपनी बात को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। इसको हम इंटरटेक्सचुअलिटी कहते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कन्वर्सेशनल एनालिसिस है एंड देन उसके बाद हमारे पास क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है। तो इसके बाद जो 3 टॉपिक्स हैं वो मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है उन 3 टॉपिक्स को डिस्कस करूँगी ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे उन टॉपिक्स की। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। कोई चीज़ फिर भी रह जाए आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।